Good morning, students, all of you. Welcome back on the online classes of BA Part 3rd Year English Literature, started by our own college, Srimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय। बेटा हमारी पोएम डोवर बीच चल रही थी, जिसे लिखा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। किसने लिखा है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। और थोड़ा सा पीछे से पढ़ना चाहूंगी कि जहां हमने छोड़ा था ये है कि सोफोक्लेस लॉन्ग अगो heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. ओके, आगे बढ़ते हैं। We find also in the sound a thought. कह रहा है वी मतलब हम लोग, ह्यूमन बीइंग से ले रहा है। वी फाइंड, हमने पता किया। वी फाइंड आल्सो इन द साउंड, साउंड का मतलब होता है आवाज। ए थॉट, एक विचार आया। उस आवाज को सुनकर कह रहा है एक विचार आया। हियरिंग इट, कब आया विचार? हियरिंग इट, उन लहरों के को सुनकर, उन लहरों में से जो संगीत उत्पन्न हो रहा था उनको सोचकर जो पोएट है वो कह रहा है कि हमारे अंदर एक विचार आया। हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी का मतलब होता है डिस्टेंट यानी जो कि दूर थे। डिस्टेंट क्या? दूर। नॉर्दर्न सी, नॉर्दर्न मतलब समुद्र के नॉर्दर्न भाग में, नॉर्थ भाग में जब लहरें आ और जा रही थी और उसमें से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, साउंड जो प्रोड्यूस हो रही थी, उनको सुनकर कह रहा है कि हमारे मतलब कवियों के मन में, पोइट्स के मन में एक विचार आया। आगे कह रहे हैं द सी ऑफ फेथ। द सी ऑफ फेथ का मतलब यहां वो बताना चाह रहा है कि प्राचीन काल में धार्मिक श्रद्धा रहती थी लोगों के मन में। क्या है? प्राचीन काल में, पुराने समय में लोगों के मन में धार्मिक श्रद्धा बहुत रहती थी। लोग बहुत धार्मिक श्रद्धा को मानते थे। द सी ऑफ फेथ कह रहा है इसलिए। Was once कह रहा है एक समय था। Was once टू बोलते हैं इसे। टू मतलब भी। लोगों के मन में बहुत ज्यादा श्रद्धा थी। लोग बहुत ज्यादा श्रद्धा अपने मन में रखते थे प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में। एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर। एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर, शोर बोलते हैं किनारे को। शोर किसको बोलते हैं? किनारे को बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर, कि तटों से लिपटे जो बंदरगाह की भांति मनुष्य के जीवन को घेर रखा है। यहां वो बता रहा है कि तटों में लिपटे कमरबंद की भांति मनुष्य के जीवन को घेर रखा है। यानी मनुष्य के जीवन को भी इन श्रद्धाओं ने घेर रखा है। यानी जो मनुष्य है वो इन श्रद्धाओं से घिरा रहता है, क्योंकि उसके मन में बहुत सारी श्रद्धाएं रहती हैं। कह रहे प्राचीन समय में ऐसा था, लेकिन आज के समय में मनुष्य ने इन सब श्रद्धाओं को एक किनारे कर दिया। यानी मनुष्य क्या है? कोई भी श्रद्धा को नहीं मानता है। ऐसे लोग आज इस समय हो गए हैं, यानी कहना चाहिए अधार्मिक लोग हो गए हैं, जो धर्म को मानते ही नहीं है। लेकिन वो एक तरफ ये बताना चाह रहा है कि प्राचीन समय ऐसा था जब लोग श्रद्धा से हमेशा भरे रहते थे। ठीक है, उनके मन में भगवान के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा रहती थी। फिर कह रहा आगे, ले लाइक द फोल्ड्स, ले लाइक द folds of a bright bridal fern।
कह रहे ले लाइक, लाइक आते ही यहाँ पे सिमली आ गई है, लाइक आते ही क्या हो गया है, सिमली का यूज हुआ है, ठीक है, सिमली, ले लाइक। अब ले लाइक में सिमली भी है और ले में तो सिमली हो गया, और ले लाइक में एलिट्रेशन भी है। क्या है, पोएट ने किसका यूज किया है, एलिट्रेशन का यूज किया है, ले लाइक। ओके, अब कह रहे हैं ले लाइक द फूल्स, फूल्स कह रहे हैं किसको, लहरों को, ऑफ ए ब्राइट ग्रीडल्ड फल्ड, ग्रीडल्ड का मतलब होता है बेल्ट, ग्रीडल का मतलब होता है बेल्ट, ठीक है, और फल्ड का मतलब होता है कमरबंद, फल्ड का मतलब होता है कमरबंद, जैसे कमरबंद कोई चीज होती है जैसे बेल्ट की तरह है। तो कह रहे हैं लोग जैसे बेल्ट क्या है हमारी कमर के इर्द गिर्द बंधा रहता है, वैसे ही लोगों के मन में बहुत ज्यादा श्रद्धा थी, वो श्रद्धा से बंधे रहते थे। यहाँ इसलिए उसने सिमली का यूज किया है, कह रहा है ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट ग्रीडल फल्ड, यानी जैसे बेल्ट है वो हमारी कमर से चिपटा रहता है, बंधा रहता है, वैसे ही लोग श्रद्धा से हमेशा बंधे रहते थे, कब, प्राचीन समय में। लेकिन कह रहा है आज का समय ऐसा है कि लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, लोगों के मन में श्रद्धा नहीं रही है। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलोडी, ठीक है, अब कह रहा है बट नाउ, लेकिन कह रहा है इस समय, आई ओनली हियर, मैं सिर्फ सुनता हूं, आई ओनली हियर इट्स मेलोडी, इट्स मेलोडी यानी कि जो दुख दर्द है उनको मैं सुनता हूं, मेलोडी का मतलब होता है सैडनेस, ठीक है, तो मेलोडी का मतलब क्या होता है, सैडनेस, सैडनेस, ठीक है, दुख दर्द, मेलोडी। कह रहा है बट नाउ, लेकिन अब आई मतलब मैं, पोएट कह रहा है ओनली हियर सिर्फ सुनता हूं, इट्स मेलोडी यानी लोगों के दुख दर्द को सुनता हूँ, यानी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दुख दर्दों से घिरे हुए हैं। और हमारे पोएट का, कवि का ये मानना है क्योंकि लोगों में श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो अच्छे काम नहीं करते हैं, लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, इसलिए लोगों में दुख दर्द ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए लोग निराशा से ग्रस्त रहते हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव सोच रहे हैं कि अगर लोग श्रद्धा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं, लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास है, फेथ है, तो वो लोग कभी भी निराश नहीं होते हैं जीवन में। लेकिन आज के लोग इसलिए ज़्यादा निराशा से ग्रस्त रहते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रखते हैं, भगवान में श्रद्धा नहीं है, अच्छा कार्य नहीं करते हैं, इसलिए वो निराशा से ग्रस्त रहते हैं। लॉन्ग विड्रॉइंग रोर, लॉन्ग यानी लंबे समय से, विड्रॉइंग, विड्रॉइंग का मतलब होता है लौटते हुए, विड्रॉइंग, विड्रॉइंग, विड्रॉइंग का मतलब होता है लौटते हुए, और रोर का मतलब होता है गर्जन, आवाज करना। रोर का मतलब क्या होता है, गर्जन, आवाज करना, आवाज करते हैं, विड्रॉइंग। कह रहे जो लहरें हैं जब वो लौटती हैं तो वो गर्जन के साथ में आवाज करती हुई प्रतीत होती है, यानी उसमें उनमें से जोरों की आवाज आती है, विड्रॉइंग रोर। रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग, सॉरी एक मिनट बेटा, RETREATING, रिट्रीटिंग का मतलब होता है लौटते
पीछे हटना, जब वो लौटती हैं तो वो पीछे हटती हैं। रिट्रीटिंग यानी पीछे हटना, रिट्रीटिंग यानी जब जो लहरें लौट कर आती हैं वो पीछे हट जाती हैं और आवाज करती हुई प्रतीत होती है। टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड, टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड, जैसे रात के समय जो हवा चलती है वो जोरों की आवाज करती है, उसी प्रकार से ये जब लौटती है ये वेव्स, लहरें, तो आवाज प्रतीत होती है। डाउन द वास्ट एजिज, डाउन द वास्ट, वास्ट का मतलब होता है विशाल, बिग, वास्ट विशाल, बड़ा या बिग हम कह सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, एजिज, एजिज बोलते हैं किनारे को, एजिज किनारे को बोलते हैं एजिज। और है ड्रियर, ड्रियर का मतलब होता है भयानक, क्या है, भयानक। तो वो यही बता रहा है कि आजकल लोगों में विश्वास नहीं रहा है, हमेशा उदासी से भरे रहते हैं। जिस प्रकार से जो लहरें हैं वो लौट कर आती हैं तो तेज गर्जन की आवाज होती है। कब होती है, जब ये लहरें आकर किनारे से टकराती हैं तो भयंकर आवाज होती है, डरावनी आवाज होती है, ठीक है। अब कह रहा है एंड नेड, एंड नेड, एंड नेड, नेड का मतलब नद होता है, यानी जो पत्थर समुद्र से निकलकर किनारे पर पड़े रहते हैं, लहरें उनको जब लेकर अपने साथ में आती हैं। एंड नेड शिंगल्स, शिंगल्स, शिंगल्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं तट के गोल पत्थरों, तट के ऊपर जो गोल गोल साफ पत्थर पड़े रहते हैं उनको हम शिंगल्स बोलते हैं, ठीक है। यानी ये तट के गोल पत्थर हैं, ये कब आते हैं, लहरें एक बार जाती हैं, जाके किनारे से टकरा के जब वापस लौटती हैं तो इन पत्थरों को अपने साथ में लाकर किनारे पर फेंक देती है, ठीक है। तो कह रहा है एंड नेट शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड आर लव लेट अस बी ट्रू, कह रहा है आर लव, लेकिन कह रहा है हे बिलव्ड, यानी हे प्रेमिका, लव यानी बिलव्ड, लव यहां पे क्या मतलब आएगा, बिलव्ड से, बिलव्ड से, आर लव लेट अस बी ट्रू, हमें तो एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए, लेट अस बी ट्रू यानी हमें एक दूसरे के प्रति फेथफुल होना पड़ेगा या होना चाहिए। आर लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, यानी एक दूसरे के प्रति, यहाँ जो पोएट है वो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति वफादार होना पड़ेगा, तभी हम किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं या सच्चा प्रेम कर सकते हैं। वो कह रहे हैं हम तो लवर और बिलव्ड हैं, वो कह रहे हैं मैं मानता हूं कि आज के समय में जो लोग हैं वो एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हमेशा उदासी से भरे रहते हैं, लेकिन वो अपनी प्रेमिका बिलव्ड को ये विश्वास दिलवाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हारे प्रति फेथफुल हूँ, आई एम फेथफुल टूवर्ड्स यू, और वो ये भी चाहता है कि तुम भी मेरे प्रति फेथफुल बनो, ठीक है ना, तभी हम सच्चा प्रेम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो यहाँ जो बिलव्ड है वो उसे जो लवर है वो अपनी बिलव्ड को बार बार इसी चीज का आभास दिला रहा है, इसी चीज का कि हमें फेथफुल होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति फेथफुल होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पोएम, ठीक है, क्योंकि अपनी इंटरेस्टिंग पोएम है ये, और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ में इस चीज
का भी बता रही है कि कैसे लोगों में आजकल क्या है, विश्वास नहीं रहा है, लोग एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रखते हैं। यानी वो बार बार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना चाहिए, तभी हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम कर सकते हैं, है ना। वो चाह रहे हैं कि लोगों को एक दूसरे पर फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी हमारे जीवन में खुशियाँ आती है ना। दुख दर्द है वो दूर भागते हैं, नहीं तो क्या होता है कि व्यक्ति हमेशा निराशा की अवस्था में रहता है ना। जो अगर हम विश्वास नहीं करते हैं एक दूसरे पर, तो हम धीरे धीरे निराशा से अपने आप को ढक लेते हैं, निराशा अपने चारों तरफ से घेर लेती है और व्यक्ति धीरे धीरे इतना निराशग्रस्त हो जाता है कि सभी चीज़ें क्या है, धीरे धीरे उससे छुटकारा पाने लगती है। यानी व्यक्ति का दिमाग भी धीरे धीरे निराश अवस्था में ढल जाता है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।